झारखंड में प्रचंड जीत और महाराष्ट्र में प्रचंड हार। सुंदरम पाठक है, सुंदरम का कहना है कि वो जो है ईवीएम पर अभी भी जो है सवाल उठा रहे। प्रियंका गांधी की जीत हुई है, प्रियंका गांधी भारी मतों से जीते। तो झारखंड में एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज बता देते, दोनों क्यों जीत हुआ है। सबसे पहले समझिएगा कि मध्य प्रदेश में जब भाजपा जीती थी तो लाडली बहना योजना जिसमें 1500 रुपए देने की बात हुई थी, उसी को जो है महाराष्ट्र में फॉलो किया गया, जिसको लाडकी बहना करके जो है वहां पर फॉलो किया गया। झारखंड में जो है मैया सम्मान योजना 1000 रुपया प्रति महीना। तो सवाल यह है कि हर जगह जीत में महिलाएं रोल प्ले कर रही है, तो क्या कांग्रेस जो है अपनी मतलब मैसेज को महिला तक पहुंचा नहीं पा रही। सुंदरम, क्या लगता है कि कांग्रेस जो है अपने मैसेज को महिला तक नहीं पहुंचा पा रही, चूंकि हर जीत में महिला का बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है। अगर देखिए कि महिला के बीच में अगर हम अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाते, फिर हम झारखंड भी तो नहीं जीत पाते। ठीक है, महिला के बीच में हमारी बात जा रही है, वहाँ जो युवाओं को चाहिए, महिलाओं को चाहिए, हम इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। हाँ। हमारी देखिए, जीत हार किसी की भी हो, लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए। और हमें उम्मीद है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है, इस बार भी वो जनता के वादा पे उतरे। और जनता को हमारा एक ही मकसद है कि चाहे हम सरकार में आए, चाहे बीजेपी सरकार में आए, लोगों को जो जरूरत की चीजें वो मिलनी चाहिए। अच्छा, वो तो मिले। महिला तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे आप लोग। नहीं, बिल्कुल पहुंच पा रहे, हर एक वोटर तक हम लोग टच कर पा रहे हैं। लेकिन जीत हार तो वो अलग बात है कि होती रहती है। जनता का कभी थोड़ा प्यार, कभी ज़्यादा प्यार। तो जो जनता का प्यार मिला हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, जहाँ भी हो। जनता का हमें जो प्यार मिला हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर जनता का प्यार नहीं मिलता तो लोकसभा में हम लोग 45-43 से 99 100 पे नहीं जाते। और अगली बार प्रचंड बहुमत से हमारी मतलब सरकार एक चीज बनेगी। नहीं समझ में आ रहा है कि इस मर्तबा भाजपा जो 400 का आंकड़ा लगा रही थी, वही भाजपा 240 पे टिक गई। मगर जैसे विधानसभा आ रहा है हरियाणा और जैसे महाराष्ट्र अभी हुआ, तो लग रहा है कि भाजपा का मैजिक खत्म नहीं हो रहा है। उनका जो अपना एक हिंदुत्व की राजनीति है वो कहीं ना कहीं प्रसिद्ध होती जा रही है, लोग जुड़ रहे हैं उस मतलब आइडियोलॉजी में। बात वो नहीं है कि वो अपनी जात हिंदुत्व की बात पर ला रहे हैं। लोगों को आज तक वो बरगलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को बरगला के ही वो सब कुछ कर रहे हैं। सब कुछ उनके फेवर में चल रहा है। इलेक्शन कमीशन, आपसे हम एक संक्षिप्त में सवाल पूछ रहे हैं। अगर मान लीजिए हमको दिक्कत है, हम पूछेंगे इलेक्शन कमीशन से। जब हम इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं तो इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देकर वो भाजपा के लोग जवाब देते हैं। जब हम भाजपा के पे कोई ऑप्शन उठाते हैं तो इलेक्शन कमीशन जवाब देती है। तो कुछ न कुछ ये तो हमको गड़बड़ लग रहा है ना, कि हम जो सवाल उठा रहे हैं तो उस पर वो क्यों नहीं। अच्छा, अडानी का जो मामला हुआ है वहाँ मतलब देश अमेरिका में जो अरेस्ट वारंट निकला, क्या लग रहा है कि उस मुद्दे पर भी वो जो है लोगों के बीच में नहीं आ पा रहा है और उस मुद्दे पर भी वो बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भाजपा कहीं ना कहीं उनको बचा रही है, मगर उसके बावजूद चुनाव में कोई असर नहीं है। जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। जनता तो, अगर हमारे साथ जनता नहीं आती तो हमारे पास 50 सीट भी नहीं आती। बहुत जगह पे तो हम कम मार्जिन से भी चुनाव हारे हैं। हाँ। बहुत जगह पे ज्यादा मार्जिन से हारे। तो जनता का प्यार हमें नहीं है तो हम कहीं भी, हमारा एक भी वोट नहीं मिलता। जनता हमारे साथ। अच्छा। लेकिन कुछ परसेंट का इधर उधर हो जाता है, जिसके कारण हम सरकार में नहीं आ पाए, या हमारी महाराष्ट्र में बहुत कम सीट आ पाई है। तो कोशिश रहेगी कि अगली बार इससे ज्यादा सीट आए। और रही बात अडानी का, तो मोडानी और अडानी, अच्छा, मोडानी कौन है, मोदी और मोदी अडानी? जी, मोडानी और अडानी, ये दोनों सेटिंग चल रहा है। इसी के लिए तो कहा गया था एक नारा, आप भी सुने होंगे, एक है तो सेफ है। तो ये तो मोदी जी ने हिंदुओं के लिए कहा है। मोदी जी अडानी के लिए कहे थे, मोडानी अडानी, एक है तो सेफ है। तो आप लोग जो देश में पूरी दुनिया भर में मतलब देश का झंडा बज रहा है, डंका पिट रहा है, तो उस डंका वंका से आप लोगों को तकलीफ क्यों? देखिए, डंका नहीं पीट रहा है। आज भारत में अडानी और मोडानी ग्रुप को पूरे देश में थूथू, पूरे सभी देशों में, विदेश में थूथू कर रहा है। क्योंकि आप एक बात बताइए, अगर विदेश में थूथू नहीं करता तो अमेरिका से वारंट आ रहा है, केनवा से पावर एयरपोर्ट डील रद्द हो रहा है। उसके बाद बांग्लादेश से बिजली सौदा की जांच चल रही है। वहाँ श्रीलंका पावर डील पर सतर्क है। ऑस्ट्रेलिया खदान के खिलाफ भारी असंतोष प्रदर्शन कर रहा है। तो आप बताइए ना कि सारा देश तो हमारा मोडानी और अडानी को लेकर तो शक ही कर रहा है ना। तो हमारा देश में डंका कैसे बज रहा है? अगर विदेश में अमेरिका में वारंट नहीं होता, अगर वारंट हो रहा है तो हम कह रहे हैं कि 1000-2000 करोड़ के रुपए में तो किसी भी सांसद, विधायक को जबरदस्ती या किसी भी तरीके से आप फंसा देते हैं। लेकिन वहीं पे जब अडानी पे आता है उंगली, तो आप क्यों बचा रहे हैं? पूरा बीजेपी तंत्र, बीजेपी आईटी सेल, बीजेपी के लोग, बीजेपी की मीडिया, सारे लोग उसको बचाने के पीछे क्यों? अच्छा, क्या लग रहा है इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है?
बिल्कुल नहीं है। आज भी हम कहेंगे इलेक्शन कमीशन पूरे तरीके से साफ नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं वो पक्ष विपक्ष मतलब ये है ना कि महिलाएं जो है, चाहे झारखंड की महिला हेमंत सोरेन जी को चुने या महाराष्ट्र की महिलाएं बीजेपी प्लस को चुने, तो मतलब महिलाओं ने एक मत दे दिया और महिला जो डिसीजन ले रही वही निर्णय में बदल जा रहा है। महिला तो, अगर एक बात देखा जाए तो एक महिला से पूरा परिवार चलता है, हम्म, तो महिला ही तो मोस्ट है। मेरे नज़र में महिला सबसे हम्म। मोस्ट है इलेक्शन में, और उनका जो भागीदारी होता है सबसे अच्छा होता है। और हम लोग भी जहाँ भी हमारे इलेक्शन हो, विधानसभा और लोकसभा में, हम लोग महिला के लिए खासकर सबसे आगे आते हैं, तो महिला को सपोर्ट राहुल गांधी का चेहरा धुंधला हो गया है आज के रिजल्ट के बाद से। इससे तो बुरा हम लोग 2014-19 में हारे थे, तब तो धुंधला नहीं हुआ। तो आज विधानसभा में हम लोग हार गए, तो ऐसा थोड़ी कि धुंधला हो जाएगा। अच्छा, राजनीति है, सत्ता हमारे पास आती है जाती है, लोगों का फायदा होना चाहिए। हमारा मकसद एक ही है कि लोगों को फायदा होना चाहिए। इसमें चेहरा धूमिल ये तो फालतू बनावटी बातें हैं कि राहुल गांधी का चेहरा नीला पड़ गया, ब्लू पड़ गया, फीका पड़ गया, ये सब फालतू बातें। कल जिस जोश था से हम जनता के साथ थे, आज भी रहेंगे और अगले चुनाव में भी रहेंगे। क्यों, मतलब देखने के लिए आप लोग मतलब उत्तेजित है कि प्रियंका राहुल एक साथ लोकसभा में बिल्कुल मोदी जी के खिलाफ। बिल्कुल आना चाहिए, और जल्द ही सत्र चालू होने वाला, उसमें दोनों लोग अच्छे मुस्तैदी के साथ पहुंचेंगे और जनता की बात को वो सदन में रखेंगे। निराश हुए होंगे महाराष्ट्र के रिजल्ट से। महाराष्ट्र के रिजल्ट से थोड़ी सी असंतोष है, लेकिन जनता का जो प्यार मिला उसका हम सम्मान करते हैं, और जो जनता हमें आशीर्वाद दिया हम उसका ठीक है, समर्थन करते हैं। तो अभी जो है फिलहाल हम लोग जो है बात कर रहे थे कि झारखंड और जिस तरह से महाराष्ट्र का चुनाव हुआ उस पर सुंदरम पाठक है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, कांग्रेस के राज्य के प्रवक्ता है, यूथ कांग्रेस से जुड़े। मेरा सवाल ये है कि लगातार जिस तरह से पूरे देश भर में 2024 के लोकसभा के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा दबदबा देखने को मिल रहा है। छोटी राज्य अगर वो हार रहे हैं तो बड़ा राज्य, हालांकि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था, मगर उसके बावजूद जो है आज जिस तरह के 230 प्लस के रिजल्ट आए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अब एक मजबूत जो है मैच तैयार हो सका है। और जिस तरह से लगातार गुजराती और मराठी का लड़ाई चल रहा था, तो उसमें कहीं ना कहीं गुजराती जो है आज बाजी जीत गया है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।